एक साहूकार था, उसके एक बेटा बेटी थे। बेटे की शादी हो गई, वह दूर गांव में थी। भाई छोटा था। एक दिन वह बाहर खेल रहा था तो सब बच्चों की तिलक देखकर आकर माँ से बोला कि माँ आज क्या है, सब बच्चों ने तिलक लगा रखा है। तब माँ ने कहा कि आज भैया दूज है, सब अपनी बहन से तिलक निकलवा कर आए हैं। वह बोला माँ मुझे भी अपनी बहन के घर जाना है। तब माँ ने कहा कि बेटा बहन बहुत दूर है और तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तब जाना। लेकिन जब बेटे ने जिद करी तो माँ ने हाँ कर दी। अब भाई बहन के पास रवाना हो गया। जाते जाते रास्ते में उसे एक शेर मिला कि मैं तुझे खाऊंगा। तब उसने कहा कि मैं बहन से मिल आऊं फिर खा लेना। फिर आगे गया तो एक नदी मिली, बोली कि मैं तुझे बहाऊंगी। तब उसने कहा कि बहन से मिल आऊं बाद में बहा देना। आगे गया तो डूंगर मिला कि मैं तुझे दाबूंगा। तो उसने कहा कि बहन से मिल आऊं फिर दबा देना। सर्प मिला कि मैं तुझे डसूंगा। तब उसने कहा कि बहन से मिल आऊं फिर डस लेना। सबको साई पत्री देकर बहन के घर आ गया और दरवाजे पर खड़ा रहा। बहन ने देखा लेकिन उठी नहीं। वह सूत काट रही थी और उसका तार टूट गया था। उसने सोचा कि तार जोड़े बिना नहीं उठना चाहिए, इसलिए तार जोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही भाई ने पीठ मोड़ी और तार जुड़ गया, तब वह जल्दी से उठी और भाई से गले मिली, पूछा कि सब ठीक है। भाई बोला मैं तो इतनी दूर से आया और तुमने देखा भी नहीं। तब बहन ने कहा कि टूटे तार उठना अपशकुन होता है, इसीलिए तार जोड़ने लगी। अब बहन भाई से ढेर सारी बातें करने लगी। तब भाई ने कहा कि बहन भूख लग रही है। बहन ने कहा कि तुम नहा कर आओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। भाई नहाने चला गया। बहन पड़ोसन के पास गई और पूछा कि जब घना प्यारा पावना आवे तो क्या रसोई बनावे। तब पड़ोसन ने मजाक में कह दिया कि घी में चावल बनावे और तेल का चौका लगाए। उसने ऐसा ही किया। अब भाई नहाकर आ गया और कहा कि बहन खाना परोसो, बहुत जोरों की भूख लगी है। बहन ने कहा कि भाई खाना नहीं बना। भाई ने पूछा कि क्या बनाया है। तब बहन ने बताया कि घी में चावल सीज रहे हैं और तेल का चौका लगाया है। भाई को हंसी आ गई और बोला कि बड़ी भोली हो, मुझसे ही पूछ लेती, पानी में चौका लगाओ और पानी में चावल बनाओ, और अगर ज़्यादा ही प्यार है तो ऊपर से घी डाल देना। चावल भी बन गए, चौका भी सूख गया। भाई को बड़े प्यार से खाना खिला दिया और दोनों बहन भाई ने खूब बातें की। रात को सोते समय भाई ने कहा कि बहन मैं कल ही जाऊंगा। बहन ने कहा कि भाई पहली बार आए हो, कुछ दिन तो और रहो। भाई ने कहा कि बहन माँ को चिंता हो रही होगी, मैं पहली बार घर से अकेला आया हूँ। और फिर दोनों सो गए। सुबह बहन जल्दी उठकर भाई के लिए कसार बनाने के लिए चाकी में आटा पीस रही थी। एक सर्प चाकी में बैठा था, वह आटे के साथ पीस गया और बहन ने अंधेरे में उसके लड्डू बनाकर भाई को दे दिए। सुबह जल्दी ही भाई चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे उठे तो उन्होंने कहा माँ मामा के लिए जो बनाया है वह हमें भी दो। जब माँ ने बच्चों को लड्डू दिए तो देखा कि सारे लड्डू नीले हो रहे थे, सारे बर्तन भी नीले हो रहे थे। वह घबरा गई और बच्चों को पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली गई और पड़ोसन से कहा कि दूध चूल्हे पर और पूत पालने में है, मैं जा रही हूँ, जीऊंगी तो आऊंगी, नहीं तो तुम ही संभाल लेना। यह कहकर चली गई। रास्ते में रोती गई और सबसे पूछती गई कि वीर बटाऊ भी देखा क्या, उजलायत भी देखा क्या। तब सभी कहते कि सभी वीर बटाऊ हैं और सभी उजलायत है, हमें कैसे पता लगेगा कि तेरा भाई कैसा है। गांव के बाहर एक आदमी ने कहा कि जो तुम हुलिया बता रही हो वैसा एक आदमी जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहा है। वह जल्दी जल्दी गई और भाई को जगाया और कहा कि तुम ठीक तो हो ना। भाई ने कहा कि बहन पीछे पीछे कैसे आ गई, मैं तो तुम्हारा कुछ लाया भी नहीं। बहन बोली जो लाया वह खाया तो नहीं। भाई ने कहा कि नहीं बहन, देखो पेड़ पर टंगा हुआ है और वहां पर पक्षी मंडरा रहे हैं। बहन ने उसे उतारकर खड्डा खोदकर उसमें रख दिया और वापस मिट्टी से दबा दिया और भाई को नहीं बताया। वह भाई के साथ ही रवाना हो गई। भाई ने बहन को बहुत समझाया कि रास्ते में घना जंगल है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, बहुत उजाड़ है, मैं कईयों को साई पत्री देकर आया हूँ। बहन ने कहा कि कुछ भी हो अब मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेला नहीं भेजूंगी, और साथ ही चली गई। जब भाई बहन आगे गए तो रास्ते में नदी मिली। बहन ने नदी को पीला पटोला का बेस पहना दिया तो रास्ता दे दिया। सर्प मिला तो उसे दूध का कटोरा रख दिया, सर्प ने रास्ता दे दिया।
शेर मिला तो खल का पूड़ा रख दिया, शेर ने भी रास्ता दे दिया। डूंगर मिला तो 5 पचेटे दे दिए, तो उसने भी रास्ता दे दिया। सबको साई पत्री देकर आगे बढ़े। आगे घनघोर जंगल मिला और बहन को प्यास लग गई। भाई ने कहा कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। तब भाई ने कहा कि बहन, मैंने तुमको मना किया था कि मेरे साथ मत चलो, अब पानी कहाँ से मिलेगा। थोड़ी नज़र पसार कर देखा तो दूर की एक डूंगरी में एक झोपड़ी दिखाई दी। वह भाई से बोली कि भाई तुम पेड़ की छाया में बैठो, मैं वहां जाकर पानी पी कर आती हूँ। वह चली गई। वहां जाकर देखा तो एक बुढ़िया कुछ कर रही थी। बहन ने जाकर कहा कि मौसी राम राम। वह बोली कि मौसी बोल दी, नहीं तो मैं खा जाती। बहन बोली कि अब खा जाओ। तो वह बोली कि अब तो तुमने मुझे मौसी बोल दिया, बोलो क्या काम है और तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बहन ने कहा कि मैं साहूकार की बेटी हूँ और रास्ते में प्यास लग गई, इसलिए पानी पीने आई हूँ। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम पानी पीकर जाओ। बहन बोली कि मेरा परिचय तो ले लिया, अब आपका भी बताओ कि आप कौन हो। बुढ़िया ने नहीं बताया और कहा कि जिस काम से आई हो वही करके जाओ। लेकिन बहन ने कहा कि मैं पानी जब ही पीऊंगी जब आप बताओगे कि आप कौन हो, नहीं तो बिना पानी पिए ही चली जाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि यदि यह बिना पानी पिए चली जाएगी तो दोष लगेगा। इसलिए बुढ़िया ने बताया कि मैं बेमाता हूँ और मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं एक साहूकार के बेटे की हियाड़ कनी सार रही हूँ, उसकी आधा फेरों में मौत लिखी है। उसकी एक बहन है, वह आज से ही उसकी जल्द कोस्या करे, उसको बुरा भला बोले और शोभा धोवन से भाईली बने और उससे एक भैया दूज का फल ले ले तो उसके आधे फेरों में मौत के मुंह से बचा सकती है। क्योंकि साहूकार की बेटी ने तो कभी भी किसी जन्म में भैया दूज की पूजा कहानी नहीं सुनी, लेकिन शोभा धोवन ने पिछले जन्म में भैया दूज की पूजा कहानी करी है। वो भैया दूज का फल दे दे तो उसकी जान बच सकती है। अब बहन ने सारी बात समझी तो पता लगा कि एक लंती का पूत व एक लंती का वीर तो मेरा ही भाई है, यह मेरे ही भाई के लिए कह रही है। वह वहीं से भाई को बुरा भला कहती हुई निकली तो भाई घबरा गया कि अच्छी भली बहन को ये क्या हो गया। वह दोनों भाई बहन घर आ गए। अब आते ही माँ ने कहा कि बेटा ऐसी बहन को तुम क्यों लेकर आए हो। भाई ने कहा माँ बहन तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसके तो डूंगर में कुछ हो गया, कोई आल बलाए लग गई। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए, भाई शादी वाला हो गया। भाई की सगाई आने लगी तो भी आता, कहता कि सब कुछ अच्छा है पर बहन खराब है। एक रिश्ते वाले ने कहा कि बहन खराब है पर अपने ससुराल कभी तो जाएगी, शादीशुदा है, कब तक पीहर में रहेगी। अब भाई की सगाई पक्की हो गई। इधर बहन रोजाना शोभा धोवन के काम करने जाती थी। वह उसी गांव में रहती थी और शोभा धोवन के 7 बहुएं थी। वह सातों लड़ती रहती थी, सभी कामचोर थी। धोबन ने सोचा कि आजकल काम भी पूरा हो जाता है और लड़ाई भी नहीं होती, क्या बात है, जल्दी उठकर देखना चाहिए कि कौन सी बहू समझदार हो गई है। एक दिन धोबन अपनी अंगुली चीरकर बैठ गई तो उसको रात भर नींद नहीं आई और वह गोखे पर बैठी रही। सुबह 4 बजे ही साहूकार की बेटी काम करने आई। उसने घर साफ किया, बासे बर्तन मांजे, गोबर थापा और गायों के नीचे सफाई की। पूरा काम करके जाने लगी तो धोबन ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं साहूकार की बेटी हूँ। धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बहन ने कहा कि मैं तुमसे भाईली बनना चाहती हूँ। धोबन ने कहा कि तेरा मेरा कहाँ का साथ, तुम ऊंचे कुल की हो, मेरा पल्ला भी अड़े तो तुम नरक में जाओ। बहन बोली कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे भाईली बनना चाहती हूँ। और दोनों भाईली बन गई। अब भाई की सगाई आई तो सगाई के लिए कहा कि इस पोल से सगाई नहीं आएगी। उसने जैसे ही मना किया, पोल की दीवार गिर गई। कोई तो कहते कि बहन की गाली लग गई और कोई कहता कि बहन सब कुछ जानती है। अब शादी के लिए बारात की तैयारी हुई तो बहन ने कहा 2 रथ हमारे भी तैयार करो, एक मेरा और एक शोभा धोबन का। सबने मना किया कि तुम क्या करोगी, लेकिन उसने कहा कि हम दोनों तो जाएंगे। बड़े बूढ़ों ने कहा कि चलने दो। दोनों बारात के साथ रवाना हो गई। रास्ते में निकासी जाने लगी तो बहन ने कहा कि इस बड़ से निकासी नहीं जाने दूंगी, तो थोड़ी देर में बड़ का डाला गिर गया। सब बोले बहन को तो पहले से ही पता था। अब भाई के ससुराल पहुंचे तो कहने लगी इस पोल से तोरण नहीं मारने दूंगी, दूसरे पोल से तोरण मारो। जैसे ही कहा पोल की दीवार गिर गई। सब कहने लगे कि बहन तो पहले से ही सब कुछ जानती है।
अब रात को फेरे होने लगे। आधी रात में सर्प सुसाता फुफाता आया। आधे फेरों में भाई को डस गया। वहां पर रोवा कूटा मच गया। चारों तरफ हाहाकार होने लगा। सब उठ गए, लेकिन उसकी बहन ऊपर छत पे गहरी नींद में सो रही थी। बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसकी बहन को जगाओ और उसे भी बताओ। उसकी बहन को जगाने गए तो बहन हड़बड़ाकर उठी और परेशान हो गई और शोभा धोबन को जगाया और कहा कि आज के दिन के लिए ही मैंने तेरी ऊँट खाई जूठ खाई। तेरा पल्ला भी अड़े तो मैं नर्क में जाऊं। चलो उठो और मेरे भाई को भैया दूज का फल देकर जिंदा करो। इसीलिए मैं तुमसे भाईली बनी थी। मैंने तो कभी भी भैया दूज की पूजा नहीं करी, इसीलिए तुम मेरे भाई को जिंदा करो। धोबन ने कहा कि बहन तुमने तो मुझे ठग लिया। बहन ने कहा कि ठगा जानो या बेठगा जानो, उठकर भाई की जान बचाओ। दोनों उठी, नहाई धोई और 16 श्रृंगार किया और नीचे जाकर शोभा धोबन ने नोवा में से मेहंदी निकाली, कोया में से काजल निकाला, मांग में से हिंगलू निकाली, टीके में से रोली निकाली और हाथ में गेहूं के आंखें और गंगा जल लेकर संकल्प किया कि भैया दूज करी तो मैंने है और फल साहूकार के बेटे को मिल जाए। जैसे ही उसके छींटे लगे वह उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब बहन ने कहा कि कहाँ का सोया, यहाँ तो हाहाकार मच गया और तुम बोल रहे हो कि बहुत सोया। अब पहले वाले हवन मंडल को तो दूर करें और दूसरा मंडल लगाएं और वापस फेरे कराएं। अब सारे गांव में रातों रात खबर फैल गई कि बहन इतनी अच्छी है कि अपने मरे हुए भाई को जिंदा कर दिया। बहन हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। उधर यह बात राजा जी तक पहुंची तो राजा ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे का पूरी रात से पेट दर्द हो रहा है। उन दोनों ने एक भैया दूज का फल उसको दे दिया और आड़ा मार्ग महल दे दिया। राजकुमार का दर्द ठीक हो गया। राजा ने दोनों को धर्म की बेटी बनाकर बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब बारात राजी खुशी घर आ गई। अब बहन ने कहा कि माँ तुम्हारे बेटे बहू संभालो, इनके खातिर ही मैं आज तक सबसे बुरी बनी। और उनके गांव वालों ने भी सुना कि बहन ने भाई को वापस जिंदा कर दिया तो गांव वाले बहुत खुश हुए। माँ ने कहा बेटी इतने दिन रुकी हो, एक रात और रुक जाओ, आज तो राती जगह है। माँ के कहने से बहन रुक गई। रात को राती जगह में भाई भाभी के साथ अंदर बैठी। अब आधी रात को सुई का सांप बनकर सुसाता फुफाता आया। बहन को पहले से ही मालूम था, इसलिए तलवार लेकर बैठी थी। सर्प को देखते ही झट ढाल के नीचे दे दिया और सो गई। सुबह उठने में देर हो गई। घर वालों ने जगाया तब उठी। सबको बताया कि देखो यह तुम्हारा चोर लो और तुम्हारे बेटे बहू संभालो। सब सर्प को देखकर अचंभित हुए और भाई ने मरे हुए सर्प को छान के ऊपर डाल दिया। एक चील उधर से जा रही थी, उसने सोने का हार मुंह में दबाकर रखा था। वह हार तो गिरा गई और सर्प को उठाकर ले गई। चील राजा की रानी का हार उठा लाई थी। अब वह हार केवल बहन भाई को ही दिखा और किसी को नहीं दिखा, तो भाई ने उसे उतारा और बहन के गले में पहना दिया और मन में सोचने लगा कि मेरी बहन इतनी अच्छी है, इसी ऐसी क्या चीज दूं जो इसके पास नहीं है। सोचता रहा, आखिर में उसे विचार आया कि मेरे ससुराल की गाय है, यही दे देता हूँ। गाय का दूध दही छाछ बच्चों को ताजा मिलेगा। बहन को गाय दे दी और पूछा कि बहन और क्या दूं। बहन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अब तो मुझे मेरे घर जाना है, बहुत दिन हो गए घर छोड़े। भाई ने पूछा तुम किसके साथ जाओगी। बहन ने कहा मुझे जो लेकर आया मैं उसी के साथ जाऊंगी। बहन भाई के साथ रवाना हो गई। रास्ते में उसी जगह वापस गई और जाकर बोली कि मौसी राम राम। तब माता बोली कि अच्छी आई, तेरे जैसे एक पहले भी आई थी जो अपने भाई को आधे फेरे में से ही बचाकर ले आई। बहन होवे और भाई ने जिलावे, मेरा तो सारा काम ही बिगड़ गया। बहन सारी बात सुनकर समझ गई और वापस आ गई और भाई बहन को छोड़कर वापस आ गया। अब बहन की गाय जब से आई तब से सोने का गोबर और मोतियों का मूत्र करने लगी। बहन गाय को बाहर बांधती थी, उसे मालूम नहीं था। एक दिन आंधी तूफान आया तो बहन ने गाय को अंदर बांध लिया। सुबह उठकर देखा तो सोने का गोबर और मोतियों का मूत्र देखकर हैरान हुई और सोचने लगी ये इतने दिन तो सारा धन पड़ोसन ले जाती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब अपनी गाय को अंदर बांध लूंगी। राड़ से तो बाढ़ भली, लड़ाई करने से पड़ोसन वापस तो देगी नहीं। उसकी किस्मत में जितना था उसने ले लिया, ऐसा सोच बहन ने संतोष कर लिया। अब उधर पड़ोसन को जलन होने लगी। सबसे कहती कि जरा सी चुटकी गोबर की लेती थी चूल्हा पोतने के लिए, तो पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध लिया।
अब बहन ने बात सुनी लेकिन बोली कुछ नहीं। सोचा कि बोलूंगी तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। थोड़े दिन बाद पड़ोसन ने उसके पीहर भाभी को कहलवा दिया कि ऐसी गाय तो तेरे घर सोवे, ननद के घर क्या सोवे, जो सोने का गोबर और मोतियों का मूत्र करती है। उसकी भाभी पड़ोसन के गांव की थी और दोनों एक दूसरे को जानती थी। भाभी ने यह बात सुनी तो खटवा की पार्टी लेकर सो गई। शाम को भाई आया, पूछा कि भली आत्मन कैसे सो रही हो। तो वह बोली कि मेरे पीहर की गाय तुम्हारी बहन से वापस मंगवाओ। भाई ने कहा कि दिया हुआ दान वापस नहीं लेते, तुझे वैसी ही 2-4 और ला देता हूँ। लेकिन पत्नी ने हट कर लिया। भाई परेशान होकर बहन के घर गया और बाहर गोखे पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद बहन ने जाकर देखा तो भाई को देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि भैया बाहर कैसे बैठे हो, अंदर आओ, घर पर सब ठीक ठाक तो है। भाई बोली कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाभी ने अपने पीहर की गाय वापस मंगवाई है। बहन समझ गई कि जरूर पड़ोसन ने भड़काया है। बहन ने कहा, भैया अच्छी चिंता करी, गाय वापस ले जाओ, मुझे तो वैसे ही गाय की सेवा का समय नहीं मिलता है। और गाय वापस भाई को दे दी। गाय लाकर भाई ने पत्नी से पूछा कि कहाँ बांधूं। पत्नी बोली कि मेरे महल में बांधो। उसके महल में बांध दी। अब गाय तो चारों तरफ फिरती गई और गोबर ही गोबर से कीचड़ कर दिया। घर में चारों तरफ बदबू ही बदबू हो गई। तब भाभी ने बोला कि तुम्हारी बहन ने गाय के कुछ टक टामन कर दिया है, इसीलिए सोने के गोबर और मोतियों के मूत्र की जगह गोबर कर रही है। भाई ने कहा, मेरी बहन तो बहुत ही सीधी है, कपट तो तुम्हारे मन में है, जो दिया हुआ दान भी वापस मंगवा लिया। भाभी बहुत शर्मिंदा हुई और माफी मांगी और गाय वापस ननद के घर भिजवाई। गाय वापस धन बरसाने लगी। हे भैया दूज माता, जैसे भाई की जान बचाई वैसे सबके भाई की बचाना, और जैसा बहन को धन दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। और भाई ने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई भैया दूज की पूजा करे और कहानी सुने। बिंदाई जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर अंगुली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाई और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई, तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने अंगुली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी और प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और मेरी प्रार्थना पर अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे।